हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम बात करेंगे तलाक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है तलाक। दोस्तों, पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को कानूनी तौर पर ख़त्म करने को तलाक कहते हैं। हमारे देश में तलाक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर हम किसी न किसी फिल्म, सीरियल या सीरीज में तलाक होते हुए देखते हैं, लेकिन इनमें तलाक का जो तरीका दिखाया जाता है वे अक्सर गलत होता है। तलाक की असल प्रोसेस से कम लोग ही वाकिफ़ हैं। आपने देखा होगा कि तलाक लेने के लिए एक पार्टनर दूसरे को तलाक के कागज़ साइन करने के लिए भेज देता है। दूसरे पार्टनर के साइन करते ही तलाक को पूरा मान लिया जाता है, लेकिन ये तरीका पूरी तरह फिल्मी है। कानून में इस तरह के तलाक को कोई अहमियत नहीं दी जाती है। फिल्मों में तलाक के आसान प्रोसेस को देखकर लोगों को शादी में जब भी कोई दिक्कत आती है तो वे ये सोचते हुए आगे बढ़ जाते हैं कि तलाक लेना बेहद आसान है। कागज़ों पर साइन करने से ही तलाक मिल जाता है, लेकिन तलाक नहीं मिलता। तलाक लेना एक लंबी प्रोसेस है और मुश्किल प्रक्रिया भी है। तो क्या कहता है कानून? तो भारत में हिंदू जोड़ों के बीच तलाक दो तरह से लिया जाता है। पहला, आपसी सहमति से सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, और दूसरा, जहां पति पत्नी में से एक पक्ष ही तलाक लेना चाहता है तो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। आपसी रजामंदी से तलाक की बात करें तो आपसी सहमति के लिए जाने वाला तलाक आसान होता है। शर्त यह है कि पति और पत्नी कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हो। दोनों मिलकर कोर्ट में अर्जी दायर कर सकते हैं और कोर्ट अपने सामने दोनों के बयान दर्ज करता है और साइन कराए जाते हैं। इसके बाद कोर्ट दोनों को रिश्ता बचाने को लेकर विचार करने के लिए 6 महीने का समय देता है। दूसरी अर्जी पहली अर्जी से 6 और 18 महीने के बीच में दायर की जा सकती है। जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं और दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाती है तो एक और अर्जी दायर की जाती है, जिसके बाद कोर्ट दोनों को तलाक का फाइनल ऑर्डर दे देती है। कई बार इसी दौरान दोनों में मेल हो जाता है और घर दोबारा बस जाता है। हालांकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि अगर शादी में समझौते की कोई गुंजाइश ना हो तो 6 महीने के समय को ख़त्म भी किया जा सकता है, यानी 6 महीने पूरे होने से पहले भी दूसरी अर्जी दाखिल की जा सकती है। इनमें न्यूनतम अवधि की कोई शर्त नहीं है, यानी फर्स्ट मोशन पास होने के बाद और उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मिल जाने के बाद फ़ौरन ही सेकेंड मोशन की पिटीशन दायर कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसी एक पक्ष द्वारा तलाक की अर्जी देने पर। तो एक पक्ष द्वारा लिए जाने वाले तलाक का प्रोसेस लंबा और मुश्किल होता है। ये तब लिया जाता है जब एक पक्ष तलाक लेने का इच्छुक हो और दूसरा नहीं। इस मामले में याचिकाकर्ता को तलाक लेने का आधार बताना होता है। वह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 में दिए गए आधारों में से किसी पर भी तलाक की अर्जी डाल सकता है। जिस आधार पर तलाक की अर्जी दायर की गई है उसके पुख्ता सबूत होने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सारे सबूत पेश किए जाते हैं। तलाक की अर्जी दायर करने के बाद मुख्य आधार जो सेक्शन 13 में दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। इनमें से कोई एक या किसी ज़्यादा आधारों पर अर्जी डाली जा सकती है। पहला, अभिचार। दूसरे पक्ष ने शादी के बाद जीवन साथी के अलावा किसी अलग शख्स के साथ अपनी मर्जी से सहवास किया हो। दूसरा, क्रूरता। दूसरे पक्ष ने शादी के बाद पहले पक्ष के साथ क्रूरता बरती हो। यह क्रूरता शारीरिक, मानसिक और वित्तीय भी हो सकती है। वित्तीय यानी पहले पक्ष को ज़रूरी खर्चों के लिए पैसे ना देना। तीसरा, परित्याग। अगर पति या पत्नी में से किसी ने अपने साथी को छोड़ दिया हो और तलाक की अर्जी दाखिल करने से पहले वे लगातार 2 वर्षों से अलग रह रहा हो। चौथा, धर्मांतरण। अगर पति या पत्नी में से किसी एक ने कोई धर्म जो दूसरा धर्म है उसको स्वीकार कर लिया हो
और वह हिंदू नहीं रह गया हो तो भी अर्जी लगाई जा सकती है। पांचवा, वह असाध्य रूप से विकृत मस्तिष्क का हो या लगातार या रुक रुक कर मानसिक विकार से पीड़ित हो रहा हो और इस सीमा तक पीड़ित रहा हो कि याचिकाकर्ता से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह दूसरे पक्ष के साथ रह सके। छठा, दूसरा पक्ष फैल सकने वाली सेक्सुअल बीमारी का शिकार हो। सातवां, दूसरा पक्ष सन्यासी बन गया हो। आठवां, दूसरा पक्ष जीवित है या नहीं इस बारे में 7 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के भीतर कोई सूचना ना मिली हो। एक अहम बात है जो तलाक के लिए ज़रूरी है। तलाक की अर्जी दायर करने के कुछ और आधार हैं, इन पर यह मुख्य आधारों का ही उल्लेख है। ये प्रोसेस काफ़ी लंबी और मुश्किल है। पहला, एक पक्ष तलाक की अर्जी देता है। दूसरा, कोई कोर्ट दूसरे पक्ष को नोटिस भेजता है। और तीसरा, दूसरा पक्ष अर्जी का जवाब देता है। चौथा, पहला पक्ष दूसरे पक्ष के जवाब का जवाब दाखिल करता है। पांचवा, केस के मुद्दे तय होते हैं। छठा, पहले पक्ष की तरफ से कोर्ट में गवाही दी जाती है। दूसरे पक्ष का वकील उससे सवाल जवाब करता है। सातवां, पहला पक्ष अगर ज़रूरी समझे तो अपने केस के समर्थन में कुछ गवाह भी पेश कर सकता है। आठवां, फिर दूसरे पक्ष की तरफ से यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। नवा, अंत में दोनों पक्षों के वकील बहस करते हैं जिस पर अदालत अपना फैसला सुनाती है। अब किस कंडीशन में तलाक नहीं मिलेगा, अगर हम उसकी बात करें तो कई मामलों में देखा गया है कि पति पत्नी में आपसी में नहीं बनती, लेकिन तलाक लेने का कोई ठोस आधार उनके पास नहीं होता। ऐसे में अगर दोनों तलाक के लिए राज़ी है तो उन्हें तलाक मिल जाता है, लेकिन कोई एक पक्ष तलाक चाहे तो पीछे बताए गए ठोस आधार होना ज़रूरी है, वरना तलाक नहीं मिलता। इस प्रोसेस में मीडिएशन या जिसे हिंदी में मध्यस्थता कहते हैं वो भी एक प्रोसेस होती है जिससे इनको गुजरना पड़ता है। तलाक का जो मुकदमा ख़त्म होते होते काफ़ी साल गुजर जाते हैं, तो इसके लिए एक कारगर तरीका है मध्यस्थता या मीडिएशन। संक्षेप में कहें तो मध्यस्थता केंद्र का काम पति पत्नी के रिश्ते को बचा कर रखना है। जब भी कोई केस किसी कोर्ट में सामने तलाक के लिए दायर किया जाता है तो दोनों ही पक्षों को मध्यस्थता केंद्र भेजा जाता है, जिससे कि वहाँ पर उनके आपस के विवाद बातचीत के ज़रिए खत्म किए जा सके और वे लोग फिर से पति पत्नी की तरह अपना जीवन यापन कर सके। ऐसा करने से उनके बीच वाद विवाद खत्म हो जाता है और तलाक तक बात नहीं जाती है और साथ ही कोर्ट के सामने पेंडिंग मुकदमों में भी कटौती आती है। अक्सर ये देखा गया है कि पति पत्नी के बीच के विवाद किसी मुद्दे पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि छोटी छोटी बातों पर आधारित होते हैं और समझाने बुझाने से उनके बीच के विवाद खत्म हो किए जा सकते हैं। मध्यस्थता केंद्र में जो प्रणाली अपनाई जाती है वे पूरी तरह से स्वैच्छिक वातावरण की होती है, जहां दोनों पक्ष खुलकर अपने मन की बात रख सकते हैं। जो मध्यस्थ होते हैं वे दोनों पक्षों की बातों को सुनकर उनकी समस्या का निवारण करते हैं। एक मुकदमे को कोर्ट में एक से ज़्यादा बार भी मध्यस्थता केंद्र में भेज सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से अक्सर ये देखा गया है कि जो विवाद एक समय पर खत्म नहीं हो पाया था वे मध्यस्थता केंद्र में कोशिश करने पर दूसरी बार खत्म हो गया है। संक्षेप में कहें तो तलाक लेने की प्रक्रिया ना तो सरल है ना ही कम समय में पूरी होती है, इसलिए इस प्रकार का कोई भी फैसला लेने से पहले कानूनी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। हो जाती है जिसका समय और मेहनत तलाक लेने में लगती है, शायद उससे कम समय शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बचाने में लगती है। अब ये घड़ी आ चुकी है कि समाज में निरंतर बढ़ते हुए तलाक के क्रम को तोड़ा जाए और परिवार की मजबूती पर और भी ध्यान दिया जाए ताकि सभी परिवार खुशहाल रह सके। इस तरह से कानून है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।